सर, मैं डॉक्टर बी आर लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन कक्षा BCom सेकेंड ईयर सेक्शन E एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट में जो लास्ट टर्न पे पढ़ा था उसे आगे वाला पढ़ेंगे। कंपनी द्वारा व्यवसाय विक्रेता के देनदार लेनदार न लेने की द्वितीय विधि। पहले फर्स्ट विधि पढ़ी थी, अब सेकंड विधि है। फर्स्ट विधि और सेकंड विधि में पहले वाली विधि और दूसरी वाली विधि में फ़र्क है। फर्स्ट विधि में डिस्काउंट बैड डेट्स की एंट्री नहीं होती थी, इसमें एंट्री होगी। अब उसमें वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलता था, यहाँ वेंडर सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। दोनों विधियों में अंतर है। पहली विधि में डिस्काउंट बैड डेट्स आदि की एंट्री नहीं की जाती थी। दूसरी बात इसमें की जाती है, उसमें वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलता है और इसमें वेंडर सस्पेंस अकाउंट खुलता है। उसमें वेंडर डेटर्स अकाउंट नहीं खुलता है, इसमें वेंडर डेटर्स अकाउंट वेंडर क्रेडिटर अकाउंट खुलता है। ये दोनों विधियों में मेन अंतर है। द्वितीय विधि का प्रयोग ज़्यादा होता है। द्वितीय विधि प्रथम विधि की तुलना में ज़्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति है। पहली विधि में डेटर्स अकाउंट कुल राशि से खुलता नहीं है, तो पता ही नहीं चलता कि डेटर से कितनी राशि डूबी या कितना डिस्काउंट दिया, ये पता नहीं चलता। क्रेडिटर से कितना डिस्काउंट प्राप्त हुआ, ये ध्यान नहीं पड़ता। अब अपन द्वितीय विधि का अध्ययन करें तो द्वितीय विधि में सबसे पहली एंट्री है व्यवसाय विक्रेता के एजेंट के रूप में देनदार व प्राप्य बिलों से वसूली हेतु लेने पर डेटर्स एंड BR वसूली हेतु लिए उनकी तरफ से काम कर रहे हैं, तो वेंडर डेटर्स अकाउंट DR या वेंडर BR अकाउंट DR टू वेंडर सस्पेंस। अब क्रेडिटर माना कि ले ली, व्यवसाय विक्रेता के एजेंट के रूप में क्रेडिटर या BP लेने पर एंट्री हो जाएगी। क्रेडिटर BP CR होती है, तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR टू क्रेडिटर या BP लाइबिलिटी जैसे CR हो जाएगी। डेटर्स एसेट से DR होगी। अब डेटर्स या BR से राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR। अब डिस्काउंट है या बैड डेट्स है, तो डेटर्स अकाउंट की जगह लिखना है वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR। कोष्टक में बैड डेट्स है, डिस्काउंट है, नरेशन में लिख लीजिए। टू वेंडर डेटर्स, सपोज देनदार 10,000 के हैं और 9,000 प्राप्त हुआ, तो बैंक अकाउंट DR 9,000, वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR 1,000 टू वेंडर डेटर्स 10,000। ये एंट्री समझ आ गई कि डेटर्स माना कि 10,000 से है और वापस 9,000 प्राप्त हुए, तो बैंक अकाउंट में 9,000 आएगा। वेंडर सस्पेंस में जो बैड डेट से अब डिस्काउंट की राशि है 1,000 और टू वेंडर डेटर्स 10,000। अब है लेनदारों को भुगतान करने पर। अब क्रेडिटर का भुगतान किया तो क्रेडिटर या BP अकाउंट DR टू बैंक टू वेंडर सस्पेंस प्राप्त बट्टे की राशि से जितना बट्टा रिसीव हुआ उतना। सपोज क्रेडिटर 20,000 के हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट DR 20,000। माना कि पेमेंट किया 19,500 का, तो टू बैंक 19,500। टू डिस्काउंट नहीं लिखना है, उसकी जगह लिखना है वेंडर सस्पेंस अकाउंट। अब अपन उसकी तरफ से अपन लेनदारों को पेमेंट करेंगे, डेटर से वैसे वसूल करेंगे, तो अपन को क्या मिलेगा? कमीशन हमारे लिए लाभ है। कंपनी की पुस्तकों में, क्रेता की पुस्तकों में कमीशन लाभ है, तो लाभ तो CR हो जाएगा। तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR टू कमीशन, वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR टू कमीशन। अब लास्ट रिजल्ट में वेंडर सस्पेंस को या तो वो हमको पैसा देगा या हम उसको पैसा देंगे। यदि वो हमारा डेटर्स है तो बैंक अकाउंट DR टू वेंडर सस्पेंस, और यदि अपन उसको चुका रहे हैं तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR टू बैंक। एक बार एंट्री हम वापस देख लो। छठी और सातवीं एंट्री दोनों में से या है एक एंट्री करनी, 2 एंट्री नहीं करनी है। या तो वेंडर सस्पेंस हमको देगा या हम वेंडर सस्पेंस को देंगे। अब पहली एंट्री वापस
कि वेंडर एजेंट विक्रेता के देनदार लेनदार या BR देनदार व BR वसूली हेतु लेने पर एंट्री हो जाएगी वेंडर डेटर्स या BR अकाउंट DR टू वेंडर सस्पेंस। क्रेडिटर लेने की एंट्री हो जाएगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR टू क्रेडिटर या BP। अब देनदारों से राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR प्राप्त राशि से, वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR डू वितरण या भट्टे की राशि से, टू डेटर्स या वेंडर डेटर्स या वेंडर्स BR। क्रेडिटर का भुगतान करने की क्रेडिटर अकाउंट DR या वेंडर क्रेडिटर अकाउंट DR या वेंडर BP अकाउंट DR टू बैंक, और टू डिस्काउंट नहीं लिखना, उसकी जगह डिस्काउंट यदि प्राप्त हुआ है तो टू वेंडर सस्पेंस कोष्टक में डिस्काउंट। अब देनदारों से राशि प्राप्त होने, लेनदारों को भुगतान देने के बदले में अपन को कमीशन मिलेगा। अपन कंपनी है, अब हम कमीशन मिलेगा, कमीशन की क्या एंट्री करें, तो कमीशन की एंट्री वेंडर कमीशन लाभ है तो CR हो जाएगा, तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR टू कमीशन। अब सभी एंट्री करने के बाद या तो वेंडर सस्पेंस को अपन भुगतान करेंगे या वेंडर सस्पेंस हमको भुगतान करेगा, या तो वो हमारा लेनदार होगा या देनदार होगा। सपोज वो हमारा देनदार है, डेटर्स है, उसका DR बैलेंस अधिक है तो वो हमको पैसे देगा, तो एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट DR टू वेंडर सस्पेंस। छठी एंट्री। सातवीं एंट्री या लिखा हुआ है, यानी कि 2 एंट्री नहीं होगी, एक होगी। या वेंडर सस्पेंस CR बैलेंस है, वो व्यवसाय से मांगता है, तो दूसरी एंट्री ये भी हो सकती है वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR टू बैंक। छठी और सातवीं दोनों एंट्रियाँ नहीं होगी, दोनों में से एक प्रविष्टि होगी, एक एंट्री होगी। इस प्रकार आज अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट। कंपनी द्वारा व्यवसाय विक्रेता के देनदार लेनदार न लेने की द्वितीय विधि पढ़ा। इससे पिछले अध्याय में अपन ने प्रथम विधि पढ़ी थी। प्रथम विधि और द्वितीय विधि में अंतर है। प्रथम विधि में वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलता है या वेंडर सस्पेंस अकाउंट खुलता है। प्रथम विधि में देनदारों से प्राप्त भट्टा, बैड डेट्स आदि की प्रविष्टि नहीं होती है, जबकि इसमें सेकंड विधि में होती है। फिर रही बात, उसमें वेंडर डेटर्स अकाउंट नहीं खुलता है, इसमें वेंडर डेटर्स अकाउंट खुलता है। वेंडर डेटर्स अकाउंट खुलेगा। ये दोनों में कंपेरेटिव स्टडी करनी है कि उस विधि में इस विधि में फर्क क्या है। दोनों विधि एक जैसी दिख रही है, और हमेशा विधि जो बेस्ट मेथड है वो यही मेथड है। ये मेथड बेस्ट मेथड है। द्वितीय विधि ज़्यादा पूर्ण विधि है, ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें डेटर्स अकाउंट और वेंडर क्रेडिटर अकाउंट या वेंडर BR अकाउंट या वेंडर BP अकाउंट पूरी राशि से खुलेगा, ताकि ये मालूम पड़े कि वेंडर डेटर्स कितने के थे और एक्चुअल में कितनी राशि प्राप्त हुई और कितना डिस्काउंट दिया या बैड डेट्स हुआ। क्रेडिटर कितने थे वेंडर के और कितनी राशि उसको चुकाई, ये सभी उससे पता चलेगा। यदि अपन अकाउंट नहीं खोलते तो पता क्या चलेगा भाई कितने रुपए डूबे, कितने रुपए मिले, उसका पता नहीं चलता है। कमीशन की एंट्री लगभग वैसी है। वहाँ वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ कमीशन की है, यहाँ टू कमीशन उधर भी है, टू कमीशन यहाँ भी है। अब लास्ट एंट्री भी लगभग उसी जैसी है। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट DR टू वेंडर एडजस्टमेंट पड़ा था, यहाँ वेंडर सस्पेंस पड़ा है। ये भी लास्ट एंट्री भी पैसे आने की बैंक अकाउंट DR टू वेंडर सस्पेंस, यहाँ एंट्री हो गई बैंक अकाउंट DR टू वेंडर एडजस्टमेंट की जगह सस्पेंस है। नीचे वाली जो वेंडर एडजस्टमेंट को भुगतान करने की एंट्री वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR टू बैंक। छठी और सातवीं एंट्री दोनों एंट्रियां नहीं एक साथ नहीं होगी। या तो वेंडर सस्पेंस से राशि खाते से भुगतान प्राप्त होगा। प्राप्त कब होगा? जब उसका DR शेष होगा। DR शेष होगा तो राशि प्राप्त होगी। और यदि उसका बैलेंस CR है तो हमारा क्रेडिटर हुआ वेंडर सस्पेंस। अब उसको पेमेंट अपन करेंगे, अपन पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? वेंडर सस्पेंस अकाउंट DR टू बैंक, ये एंट्री होगी। तो एंट्री 6 और 7 में से एक होगी। अब अपन पूरा अध्ययन कर लिया।
अब आप दोनों विधियों में कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी मेथड बढ़िया है। तो नेचुरली ये विधि श्रेष्ठ विधि है। इसमें डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट पूरी राशि से खुलेगा। बैड डेट डिस्काउंट की एंट्री होगी, उसमें नहीं होती थी, इसमें होती है। ये ज़्यादा विधि वैज्ञानिक पद्धति है। अब आप कॉपी में इसको अच्छी तरह से लिख लें, सारी एंट्रियाँ समझ लें, फिर भी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन पे पूछ लेना, ठीक है। और जब भी नेक्स्ट टर्न पे टेस्ट लेंगे तो इसी में से क्वेश्चन देंगे, इसमें से कौन सा, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। दोनों विधियों कॉपी में लिख लो, फिर आप कंपैरेटिव स्टडी करो, उसमें क्या था, इसमें क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। ये पहले विधि पढ़ी तो दूसरी विधि की क्या जरूरत थी। तो अपन ने देखा उसमें एडजस्टमेंट अकाउंट है तो इधर सस्पेंस अकाउंट है, वो जो डेटर से क्रेडिटर नहीं खुलता है यहाँ खुलता है। तो दोनों विधियों में अंतर है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।